different women in different setups and their challenges which they face every day. So this is one series which I finished recently and I wanted to discuss excerpts from the series with you. Hi everyone, welcome back to my channel We Women where we discuss everything about women. So recently मैंने एक वेब सीरीज फिनिश की जिंदगी इन शॉर्ट, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे. और पहला है डोंट बी टेकन फॉर ग्रांटेड. प्रोटैगनिस्ट इज़ अ होम मेकर और वो बहुत ध्यान रखती हैं सबका और सबके लिए बहुत केयर करती हैं और सबको, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, सबको बहुत प्यार करती हैं और उनके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता है. एंड सेल्फलेसली शी कीप्स ऑन डूइंग द थिंग्स फॉर द फैमिली. You know, her daughter stays far from her and she sends sweets for her, homemade sweets for her. And these kind of things are shown. और किस तरह से उनके husband जो है वो उनके साथ बैठकर time नहीं बिताना चाहते हैं. And one fine day she realizes that it's her birthday and only her maid remembers it. सिर्फ उनकी maid को ही याद रहता है. तो she makes clear to her family that if she is not prioritized, then they will also not be prioritized. So ये एक स्टोरी है जो बहुत टचिंग लगी मुझे और बहुत कुछ सिखाती है कि किस तरह से हम अपने आप को छोड़कर बाकी सबको प्रायोरिटाइज करते हैं, किस तरह से हम खुद ही एक प्रायोरिटी नहीं बन पाते, ना अपनी और ना दूसरों की. सेकंड है एम्ब्रेस योर फियर्स. इन दिस केस वुमन इज सफरिंग फ्रॉम अ मेडिकल कंडीशन एंड शी हैज हर फियर्स एंड वो किस तरह से अपने फियर से बाहर निकलती हैं. इट जस्ट गिव्स यू अ लेसन. यू नो, शी इज़ एन ओल्ड लेडी एंड इट गिव्स यू अ लेसन कि आपको अपने फियर्स को एम्ब्रेस करना होगा. अगर हम अपने फियर को बड़ा करते जाएंगे तो हमारी लाइफ छोटी होती जाएगी. बिकॉज लाइफ इज़ नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग यू लिव, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ. So it's again a beautiful part of the series. And know your worth. In this case, protagonist is married and she faces some situations where she realizes उसके पार्टनर उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते हैं और किस तरह से वो सिचुएशन से बाहर निकल के उनको डील करती है और अपना वर्थ रियलाइज करती है. And she fights back and she answers back. कहीं ना कहीं पे हम अपना वर्थ नहीं पहचानते हैं और हमेशा दूसरों के पीछे लगे रहते हैं कि दूसरे हमारे वर्थ को पहचाने. बट द पॉइंट इज़ कि अगर हम अपना वर्थ खुद पहचानेंगे तो दूसरे ज़रूर उसको पहचान लेंगे. फोर्थ, एक हॉस्पिटल सिनेरियो दिखाया है जिसमें कि एक लेडी डॉक्टर हैं जिनके ब्रदर को कैंसर हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा लो फील करती हैं. तब वो एक कैंसर पेशेंट से बात करती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइवली हैं और जो कहती हैं कि लाइफ एक ही बार मिलती है, इसको रोके क्यों निकालना. शी हर सेल्फ इज़ अ कैंसर पेशेंट और उनकी हिम्मत देखकर डॉक्टर को बहुत हिम्मत मिलती है एंड शी इज़ एबल टू फेस हर फियर्स. यू नो, हम अपने आसपास अगर देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ों से इंस्पिरेशन मिलता है. हमें हमेशा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, बट द मोमेंट यू टॉक टू अदर पर्सन यू रियलाइज दैट वी ऑल आर इन द सेम बोट एंड मे बी वो हमसे ज़्यादा ही चैलेंजेस से फेस कर रहे हैं. वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स वी हैव. अगर हम हमेशा ग्रैटिट्यूड रखेंगे तो डेफिनेटली हम और ज़्यादा हैप्पीनेस अचीव करेंगे. एंड लास्ट है से व्हाट यू नीड टू से. कई बार हम ऐसी चीज़ें नहीं बोल पाते हैं जो हमें लगता है कि हमें बोलनी चाहिए और उनको ना बोलने की वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ते हैं. हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं. हम सामने वाला कैसे एक्सेप्ट करेगा हमारी चीज़ को, हम तो ये चाहते हैं, ये तो बिल्कुल ही उल्टा है जो वो चाहते हैं उससे. बट डेफिनेटली आपकी फैमिली को, आपके पार्टनर को हमेशा ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर योर एस्पिरेशंस अदर एंड इफ़ दे डोंट एंटरटेन देम, अगर उनको लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है, एक मिडिल वे ज़रूर निकालना चाहिए. हम अपने चीज़ों को बोलते नहीं हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि सामने वाला उसको खुद से समझ ले. स्पेशली आवर पार्टनर्स, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. वी जस्ट फील कि उनको समझ में आना ही चाहिए कि हम क्या चाहते हैं. बट समटाइम्स इट हैपन्स दैट they are not able to understand. Maybe they don't have that bandwidth कि वो समझ सकें इस चीज़ को कि आप क्या फील कर रहे हैं. तो डेफिनेटली यू शुड टेल हिम और हर एंड डेफिनेटली यू शुड टॉक टू योर फैमिली. एंड अदरवाइज आप फ्रस्ट्रेशन में ही रहते हैं और आप हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं कि मेरे बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं, मेरे लिए तो किसी ने कुछ किया ही नहीं. आपको अपने लिए खुद करना है, आपको अपने लिए खुद सोचना है. बिकॉज आप अगर अपने बारे में नहीं सोचते हैं, आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि दूसरा आपकी बात को समझ के आपके लिए बोलेगा. That is not a smart way of thinking because nobody has time. They don't have time for themselves. तो how can we expect कि वो हमारे लिए टाइम निकाल के हमारी बात को समझ के हमारे लिए लड़ेंगे. You have to fight for yourself always.
If you are feeling burdened, if you're feeling depressed, if you are not feeling well, if you are not okay, just reach out to your partner, to your family, and talk to them, before it's too late. We all should learn from these things, that they are very important, and definitely they help you in your growth, in your spiritual growth, in your health, in your career, in every way. So definitely it's a must watch. And so that's all for today's video. I hope you liked it. So if you haven't subscribed, please subscribe my channel, and don't forget to click the bell icon. We definitely want to grow this family and reach out to more and more women. It happens that our words can definitely give hope to somebody else.